अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पिंडी फूड आइडियाज़। आज मैं आपके लिए बहुत ही हेल्दी और बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ज़्यादा खाई जाती है। तो आज मैं आपके लिए बनाऊँगी वेजिटेबल फ्राइड राइस की रेसिपी, जो कि बहुत ही हेल्दी भी है, बहुत डिलीशियस बनती है और बहुत ही झटपट बनती है। बहुत ही इसमें बेसिक सी चीज़ें यूज़ होती हैं और हमारी ये बनकर बहुत ही जल्दी से झटपट तैयार हो जाती है। ये रेसिपी इतनी ईजी है कि इसे हर कोई जिसे नहीं भी बनानी आती वो भी इसे बना सकता है ईजीली। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसके चावल तैयार करूंगी। चावल तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है। ऑयल में हम यहाँ पर 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे। कुछ लोग इसे उबाल कर जब बनाते हैं चावलों को, लेकिन मैं इसे चावलों को भंगार कर बनाती हूँ। भंगार कर भी बहुत ईजी बनते हैं और उबाल कर भी आप इसे बहुत ईजी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे भंगार कर बनाऊंगी। और मैंने 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया है। ऑयल हमारा गर्म है तो ये हमारा ब्राउन हो जाएगा तो मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। मैंने यहाँ पर 2 गिलास चावल लिए हैं जो मैंने आधा घंटा पहले ही भिगो दिए थे। आप भी ऐसे ही चावलों को भिगो दिया करें। और इसमें मैंने 3 गिलास पानी ऐड किया है। पानी के बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आपने बाद में चेक कर लेना है। नमक थोड़ा सा कड़वा कड़वा आपको फील होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि ये आपका परफेक्ट नमक है। अगर किसी को स्पून से अंदाज़ा नहीं होता तो उसके लिए ये आसान सी रेसिपी है। चावल मैंने यहाँ पर आधे घंटे पहले भिगोया था। आप भी चावलों को पहले भिगोया करें। अगर आप पहले नहीं भिगोएंगे तो आपके चावल भी अच्छे और खिले खिले नहीं बनेंगे और ये कच्चे से रहेंगे। तो हमने चावलों को उस वक्त ऐड करना है जब हमारे पानी में बहुत अच्छा सा बॉयल आ जाए। आपने उससे पहले चावलों को ऐड नहीं करना। अगर आप उससे पहले चावलों को ऐड कर देंगे तो आपके चावल खिले खिले नहीं बनेंगे, चिपके चिपके बनेंगे, क्योंकि चावल अपनी लेस छोड़ता है। इस वजह से हमने जब पानी बहुत अच्छा से बॉईल हो जाए तो हमने चावलों को तब ऐड करना है। बाकी हमने सिर्फ चावलों को सिंपल वैसे ही बनाना जैसे हम चावल बनाते हैं। तो मैं इसे दरमियानी आंच पर इसे पकने के लिए रख दूंगी। जब इनका पानी थोड़ा सा रह जाएगा तो मैं इसे बाद में दम पे लगा दूंगी। ये बहुत ही झटपट से बन जाते हैं। तकरीबन 10 मिनट में चावल बनकर तैयार हो जाते हैं। ये देख के हमारे चावल रेडी हो गए हैं और इसमें हमने कुछ भी ऐसा नहीं डाला और बहुत ही सिंपल से रेडी हो गए हैं। अब दूसरी तरफ हम इसकी सब्जियों की चीज़ें तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 अंडे लिए हैं। अगर आपको अंडों की मिकदार ज़्यादा चाहिए या ज़्यादा अंडे पसंद हो तो आप इसमें वो डालें। यहाँ पर सिंपल मैंने इसमें नमक और काली मिर्च ऐड की है। आपने भी इसमें कोई और एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डालनी। इसमें यही 2 चीज़ें जाती हैं जिससे ये हमारे अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल 2 से 3 चम्मच इसमें ऑयल ले लिया था। यहाँ हम इसमें अंडे ये फ्राई करेंगे और हमने इनके अंडों की बहुत ज़्यादा मोटी तह नहीं बनानी, तो मैं एक साथ ही ये अंडे डाल दूँगी और इसे ऐसे फैला दूँगी ताकि हमारे इनकी तह थोड़ी सी पतली बने और बहुत ज़्यादा ना बने। तो मैं इसे थोड़ा सा पकने का वेट करती हूँ। आँच हमारी नॉर्मल ही है, बहुत तेज़ आँच नहीं है, तो ये भी जल्दी से बनकर तैयार हो जाएंगे। जैसे ही ये हमारे बनेंगे तो मैं इसे यहाँ निकाल लूँगी। हमने इस कढ़ाई में से ऑयल नहीं निकालना। ये वही कढ़ाई है जिसमें मैंने अंडे फ्राई किए थे। अब इसी के साथ मैं इसमें सब्जियाँ ऐड कर दूँगी। सब्जियाँ मैंने इसमें सबसे पहले गाजर ली है। गाजर के साथ मैं यहाँ पर मटर डालूँगी। मटर मेरे पास फ्रोज़न थे तो आप फ्रोज़न भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मटर और गाजर की मिकदार, सब्जियों की मिकदार आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 पाव के करीब इसमें चिकन लिया है। आप चाहें तो इसमें हड्डी वाला चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसको फिर आपको हड्डियाँ इसकी साफ़ करना होंगी। तो मैंने यहाँ पर ये तीनों चीज़ें इकट्ठी डाल दी हैं ताकि हमारे झटपट से बन जाए और बहुत ही जल्दी बन जाए। ये तीनों चीज़ों को मैं गलने के लिए हल्की आंच पर ढक कर रख दूँगी। जब हमारा चिकन बहुत अच्छे से गल जाएगा और सॉफ्ट हो जाएगा तो इसमें मैं यहाँ पर इसे निकाल लूँगी। यहाँ पर मैंने अंडों को भी इस तरह छोटे छोटे पीसेस में कर लिया है ताकि हमारे हर बाइट में आए और एक ही जगह अंडा ऐसा ना रहे। तो यहाँ पर ये देखें, इस तरीके से हमारा चिकन भी नरम हो गया और हमारी 50% गाजरें भी हमारी गल गई हैं और मटर भी गल गए हैं। इसके बाद यहाँ पर मैं आलू ऐड कर दूँगी। आलू की आप इस तरह मैंने इसकी कटिंग की हुई है, तो आलू भी हम इसे फ्राई करने के लिए रख देंगे। आलू भी हमारे बहुत जल्दी गल जाएंगे और साथ में हमारे चिकन और बाकी चीज़ें भी फ्राई हो रही हैं। ये भी बहुत ही जल्दी गल जाते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो आप भी इसी तरह इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। आपकी भी ये रेसिपी बहुत जल्दी बनेगी, बहुत झटपट बनेगी, बहुत डिलीशियस बनेगी और आप अपने बच्चों को ये इस तरह की रेसिपी ज़रूर खिलाया करें, क्योंकि बच्चे वैसे तो सब्जियां पसंद नहीं करते, लेकिन जब हम इस तरह की चीज़ें बनाते हैं तो बच्चे खा लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा चिकन गल गया है, तो मैंने यहाँ पर चिकन को निकाल कर इस तरह इसके पीसेस कर लिए हैं और पीसेस करके मैं इसमें ऐड कर दूंगी। यहाँ पर मैंने दोबारा से इसमें ऐड कर दिए हैं और अब मैं इसमें बंद गोभी भी ऐड करूँगी। आप सब्जियाँ अपने पसंद से ले लें, जो आपको सब्जियाँ ज़्यादा पसंद हो आप उनकी मिकदार को ज़्यादा कम कर लें, जैसे आपको ठीक लगे। तो मैंने यहाँ पर बंद गोभी ली है, तो बंद गोभी भी मैंने अपने अंदाजे से ही डाली है जितना मुझे चाहिए थी।
बंद गोभी को आपने स्टार्ट में ही नहीं डालना, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी गल जाती है। अगर आप बहुत ही स्टार्ट में डाल देंगे तो ये बहुत नरम हो जाएगी और जो कि फ्राइड राइस पे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। गोभी और शिमला मिर्च हमेशा थोड़ी सी खड़ी खड़ी ही अच्छी लगती है। तो सबसे लास्ट में हमने शिमला मिर्च ऐड करनी है और साथ में हम ये अंडे भी इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें हमने सोया सॉस वगैरह ऐड करनी है, तो मैं यहाँ पर 2 चम्मच इसमें सोया सॉस लूँगी। और आपने बहुत ज़्यादा सोया सॉस नहीं डाल देनी। अगर आप बहुत ज़्यादा डालेंगे तो इसकी जो थोड़ी सी स्मेल से होती है वो ज़्यादा आएगी। तो यहाँ पर मैंने सिरका ऐड किया है। सिरका भी मैंने 3 से 4 चम्मच लिया था। आपको अगर ज़्यादा खट्टा पसंद है तो आप इसकी मिकदार को ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इसमें खट्टा इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए आप भी इसमें कम ही रखा करें। यहाँ पर 1 टेबलस्पून भर कर मैंने काली मिर्च ली है। पिसी हुई काली मिर्च भी आप नॉर्मल रखिएगा। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप काली मिर्च की मिकदार को भी आप ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून ली, जो कि इनफ थी और मेरे चावलों के हिसाब से बहुत बेहतरीन थी। और बाद में हम सिर्फ 2 मिनट के लिए हमने इसे रखना ढककर। उसके बाद हमने इसमें चावल मिक्स कर देने हैं। चावलों को हमने सिंपली मिक्स कर देना है सब्जियों के साथ और हमारी ये फ्राइड राइस बनकर तैयार हो गए। हम इसे 10 मिनट का बाद में दम लगा देंगे। दम के बाद हमारी ये रेसिपी बहुत ही बनकर मज़ेदार सी तैयार हो जाएगी। सो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको मेरी डिफरेंट सी छोटी सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल पिंडी फूड आइडियाज़ को लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे।